अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9th के पास्ट पेपर से। ये हमारा पहला पास्ट पेपर है 2024 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट आउट एनी 4 डिराइव्ड यूनिट्स। कोई भी 4 डिराइव्ड यूनिट्स बताइए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स होते क्या हैं। डिराइव्ड यूनिट्स आर क्रिएटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस यूनिट्स। डिराइव का मतलब होता है ओरिजिनेटेड, किसी चीज से मिलकर बना हुआ, किसी चीज से मिलकर बना हुआ एक नई चीज, जो नई चीज डिराइव्ड हो। ठीक हो गया। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर क्रिएटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस यूनिट्स लाइक मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स। देयर आर 7 बेस यूनिट्स। आप लोगों ने बड़े होंगे, बेस यूनिट्स 7 होंगे, 7 होते हैं। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये 3 हैं। आगे 4 और भी हैं बेस यूनिट्स। तो जब हमारे पास बेस यूनिट्स का क्वेश्चन आएगा तब हम पढ़ेंगे कि बेस यूनिट्स कितने होते हैं। तो ये आप सिंपली इसको देख लें कि बेस यूनिट्स के जब बेस यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं। 4 डिराइव्ड यूनिट्स हैं, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स एंड एनर्जी। देयर आर सो मेनी डिराइव्ड यूनिट्स, बट यहाँ पर उसने सिर्फ 4 का पूछा है तो हमें 4 का ही बताना है, उससे ज्यादा नहीं बताने हमने। ठीक हो गया। तो हमने 4 यूनिट्स ही बताने हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट है एरिया, दूसरा यूनिट हमारे पास वॉल्यूम, तीसरा है हमारे पास फोर्स और चौथा है एनर्जी। एरिया, वॉल्यूम, फोर्स एंड एनर्जी। अब इनके ऐसा यूनिट्स देखते हैं आगे। एरिया का हमारे पास होता है स्क्वायर मीटर, इसका सिंबल होगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका होता है ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर और सिंबल इसका होगा मीटर क्यूब। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और सिंबल का होता है एन, इसका सिंबल इसका होता है एन। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जाउल और इसका सिंबल होता है जाउल, जे, सिंबल इसका होता है जे। अब इसको हम थोड़ी सी एग्जांपल है मेरे पास, वो एग्जांपल्स है मैंने नीचे लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब इसको हम एग्जांपल से साबित भी करते हैं कि कैसे ये इसका स्क्वायर मीटर ऐसा यूनिट आया और इसका न्यूटन आया है। सो देयर आर, सो यहाँ पर इसकी एग्जांपल है। सबसे पहली एग्जांपल है एरिया से लेते हैं। हम एरिया से लेते हैं। एरिया का फार्मूला होता क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, और विड्थ को भी हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर में। सो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सो एरिया का ऐसा यूनिट इसीलिए क्या आता है, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। आगे दूसरी, आगे पास हमारे पास एग्जांपल है फोर्स के लिए। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास फोर्स के लिए। तो दूसरी हमारे पास एग्जांपल है फोर्स के लिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एम ए। इसको बोलते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। सो मास को हम कैसे मेजर करते हैं, वजन को कैसे मेजर किया जाता है, केजी में। मास इज इक्वल टू केजी, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी एंड एक्सेलरेशन का फार्मूले के हिसाब से इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। और केजी मीटर पर सेकंड को हम एक और नाम भी देते हैं, केजी मीटर पर सेकंड को हम एक और भी नाम देते हैं जिसको बोलते हैं न्यूटन। सो इसीलिए फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। सो दैट्स प्रूव, हेंस प्रूव्ड के इसके ऐसा यूनिट फोर्स का होगा न्यूटन। एरिया का स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, एनर्जी का जूल। सो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लिस्ट आउट यानी 4 डिराइव्ड यूनिट्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो इसको अच्छी तरह रीड कीजिए, इसको समझिए एंड देन एक दो दफा समझेंगे तो इसको आपको, ये आपको याद हो जाएगा। ओके ओके, समझ कर याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 4 प्रीफिक्सेस व्हिच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जो हमारे पास पहले नाम दिया जाता है, पहला नाम, पहला नाम जो कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो, जो सब में पहला नाम कॉमन हो। सो इसका आंसर है 4 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर किलो, मिली, माइक्रो एंड नैनो। किलो बोलते हैं 1000 को, किलो बोलते हैं 1000 को, केजी को, किलोमीटर को, किलो ग्राम के आगे लगता है किलो और मीटर के आगे भी लगता है किलो। इसी तरह बहुत सारा है आगे, किलोमीटर, किलो, केजी, इसकी सिंपल एग्जांपल्स हैं। सो इसीलिए प्रीफिक्सेस जिसको बोलते हैं जो हमारे पास कॉमन नेम होते हैं, किलो, मिली, माइक्रो एंड नैनो। ये हमारे पास 4 प्रीफिक्सेस हैं व्हिच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाई वी यूज जीरो एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कि हम जीरो एरर को क्यों यूज करते हैं। जीरो एरर दरअसल हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, सही हो गया, जीरो एरर। ताकि इसका आंसर पढ़ते हैं हम, द यूज ऑफ जीरो एरर इज नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कि जीरो एरर बहुत जरूरी है इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करने के लिए। टू करेक्ट सिस्टमेटिक एरर, जो सिस्टम में एरर है उसको भी करेक्ट करे। एंड इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट, और इंश्योर करे कि रिजल्ट्स क्या हों, एक्यूरेट हों। द यूज ऑफ जीरो एरर इज नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट सिस्टमेटिक एरर एंड इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट। ये इंश्योर भी करता है कि एक्यूरेट रिजल्ट्स आए, कि मेजरमेंट एक्यूरेट हो। The question number 4 is define momentum and write its formula. The answer is the product of an object's mass and its velocity is called momentum. An object's mass and its velocity is called momentum. Is called its momentum. फार्मूला भी इसी का यही होगा, P is equal to mv। कि ये P is equal to mass into velocity। तो हमने इसका डेफिनेशन भी इसी से की है कि प्रोडक्ट, इसका mass और velocity का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम कहलाता है।
मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। फार्मूला P इज इक्वल टू mv। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये चार, इनको रिवाइज कीजिए, इनको याद कीजिए अच्छे तरीके से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कवर करवाएंगे। प्लीज़ खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।